जी हाँ दोस्तों, पबजी हो चुकी है हमारी बैन। क्योंकि अभी मेरी न्यूज आ रही, मैं नीचे बैठा था, अपना फोन आराम से स्क्रॉल कर रहा था और मुझे पता चला कि पबजी हो चुकी है बैन। और इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी के साथ साथ 118 ऐप जो कि चाइनीज के थे उसको भी बैन कर दिया है। दोस्तों, जब टिकटॉक और उसके साथ 120 आई थिंक जब ऐप्स बैन हुए थे, तब पबजी ने गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा कुछ अपने टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस किए थे। जैसे कि जब हम उस टाइम के बाद पबजी खोलते थे तो उसमें वो हमसे पूछता था कि आप इंडियन हो या आप नहीं इंडियन हो। वैसे वो कुछ चीज मैटर नहीं करती थी, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को ऑफिशियली बैन कर दिया है इंडिया में। और उसके साथ साथ 118 ऐप्स जो कि चाइनीज के थे उसको भी बैन कर दिया है। बट अभी 118 ऐप्स का उतना हमें है नहीं। मैं आपको लिस्ट दिख जाएगी, आपको ये जो लिस्ट है सारी 118 ऐप्स की है, वो इतने मेन या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है पबजी मोबाइल। दोस्तों, पबजी मोबाइल इंडिया में बैन होने के बाद बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। जैसे कि जिस वीडियो में इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि पबजी मोबाइल की हम बैन कर रहे हैं, उस वीडियो में ओवर 2 या 1 मिलियन डिसलाइक्स पहुंच चुके हैं यूट्यूब पे। और पबजी बैन होने के बाद बहुत चीजें उसमें प्रोस भी निकली और कुछ कॉन्स भी निकली हैं। मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिसमें वो कुछ लोगों के लिए बुरी है और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले पबजी मोबाइल के बैन के रीजन के बारे में, क्योंकि अभी ऑफिशियली कोई रीजन निकला नहीं है इंडियन गवर्नमेंट। बट हम कुछ ऐसे रीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि शायद होंगे भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। दोस्तों, हम बात करने वाले कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ जो अच्छाइयां थी इस बैन की और जो बुराइयां थी। सबसे पहले हम बात करें कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो दोस्तों, जब जियो निकला था, जियो निकलने के बाद यूट्यूब पे इतने सारे लोग आ गए थे अपना चैनल बनाने के लिए, क्योंकि जियो के निकलने से बहुत लोगों ने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। बट फिर भी जब पबजी मोबाइल निकला, पबजी मोबाइल निकलने के बाद हमारी जो इंडिया की, मैं फिलहाल अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की जो गेमिंग इंडस्ट्रीज थी, जो गेमिंग थी, वो पहले उतनी नहीं थी। मतलब किसी को पता नहीं था कि क्या नाम है, गेमिंग भी इंडिया में कुछ होती है। बट पबजी मोबाइल के निकलने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री ऐसी बूस्ट हुई कि पबजी मोबाइल ने उसकी इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को इतना बूस्ट किया कि अगर आप आज देखोगे तो पूरे इंडिया में सबसे जो बेस्ट यूट्यूबर्स हैं वो भी सिर्फ पबजी मोबाइल की आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने पबजी मोबाइल के ऊपर बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं। दोस्तों, यूट्यूब पे पबजी मोबाइल के निकलने के बाद जितने चैनल बूस्ट हुए थे, जितने चैनलों के इतने बहुत लाख मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे पबजी मोबाइल के बैन के बाद, उन सब की वो जो कंटेंट था, क्योंकि तब पबजी मोबाइल निकली थी तो बहुत सारे चैनल जो कि अभी बूस्ट है, जो कि अभी टॉप पर है इंडिया में गेम के चैनल्स के, वो सारे पबजी मोबाइल के ही वीडियोस अपलोड करते थे। तो पबजी मोबाइल के बैन के बाद उनकी बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। मतलब वो उनके पास कंटेंट नहीं है, वो क्या कंटेंट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पबजी मोबाइल का इतना क्रेज है, जहां तक कि आज से पहले बहुत क्रेज था कि लोग उनकी इतनी वीडियोस देखते थे। जैसे बहुत चैनल थे, जैसे डायनामो गेमिंग, स्काउट नाम के चैनल्स थे, जिसमें बहुत ज्यादा वो पबजी मोबाइल खेलते थे और उनका उसी से चैनल चलता था। बट पबजी मोबाइल के बैन के बाद उनके साथ एक ये बुरी चीज हुई है कि उनके अब कंटेंट की कमी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास और कोई गेम्स नहीं खेलने वाली, बट उनकी जो ऑडियंस थी वो पबजी मोबाइल की ही थी। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पबजी मोबाइल के बैन की कुछ अच्छाई के बारे में, ये है कि पबजी मोबाइल के बैन के बाद, क्योंकि जितना मुझे लगता है या जितना गवर्नमेंट को पता है कि हमारे यूथ के बच्चे सारे पबजी मोबाइल में इतना घुस चुके थे, पर पबजी मोबाइल ने बहुत बच्चों को, यहां तक कि हमारे यूथ के बच्चों को इतना एडिट कर दिया था कि जैसे बहुत से न्यूज आ रही थी कि लोगों ने अपने घर वालों को इतने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए, इतने पैसे खराब कर दिए, या बहुत ऐसे मर्डर या सुसाइड केस आ रहे थे जो कि क्या नाम है पबजी मोबाइल के लिए आ रहे थे। बट पबजी मोबाइल बैन के बाद ये जितने भी सारी चीजें हैं, जिसे यूथ को जितनी एडिक्शन थी वो सारी कम हो जाएगी। जितने भी लोग फिजिकल या पढ़ाई में कम ध्यान देते थे वो अब जाना होना स्टार्ट हो जाएगा। और पबजी मोबाइल के बैन के साथ साथ एक और अच्छी चीज ये हुई है कि हम जैसे पबजी मोबाइल वैसे तो प्ले स्टोर में फ्री होती है, बट लोग उस पर पैसे लगाते हैं, चाहे वो किसी चीज के ऊपर लगाए, चाहे वो रॉयल पास के ऊपर लगाए, चाहे वो उसके क्रेड्स के ऊपर लगाए। मेरे हिसाब से ज्यादा पैसे क्रेड्स के ऊपर लगते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर मैंने जैसे देखा, अभी एक स्काउट नाम का चैनल था जिसमें वो पबजी मोबाइल खेलता था, उसमें उन्होंने एक स्किन के ऊपर 21 लाख रुपए लगा दिए थे हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो वो सारे रुपीस जितने थे वो सारे चाइना के पास जा रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज हुई है कि हाँ, कि चाइना के पास ये जो पैसे जा रहे थे ये सब रुक गए हैं, अब ये नहीं जाएंगे। ये एक अच्छी चीज हुई है। बट अगर हम बात करें कुछ एक बुरी चीज की, तो दोस्तों जैसे कुछ लोग पूरे दिन जॉब में काम करते हैं और पूरे दिन लोग अपना पूरे स्ट्रेसफुल अपनी लाइफ जीते हैं, और जब वो अपने वापस घर में आते हैं तो उनके पास 1-2 घंटा होता है थोड़ा अपने एंजॉय करने का।
तो वो गेम पबजी मोबाइल खेल के अपना माइंड को फ्रेश कर देते हैं। बस वो एक बुरी चीज है जो कि अब नहीं हो पाएगी। मतलब जो लोग दिन में 1-1.5 घंटा खेलते थे अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अगर हम पबजी मोबाइल के बैन के ओवरऑल की बात करें तो इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब आपके लिए अच्छी चीज हो सकती है, आपके लिए बुरी चीज हो सकती है। मेरे हिसाब से ये अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, गेमर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए। और अच्छा ये है कि चाइनीज तक हमारे पैसे जाने रुक गए। चाइनीज में हमारे जो जितने भी एप्स थे चाइनीज के, वो सारे रुक चुके हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे मैं भी एक गेमर हूं, मैं भी पबजी मोबाइल खेलता हूं और मुझे भी वो काफी गेम पसंद है। तो मैंने भी आज तक अपनी गेम के अंदर 1 रुपया लगाया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जो कि इस गेम को इतने लाख रुपए लगाए हैं, जो इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसों की। उनका वैसे हाँ बुराई हुई है उनके साथ कि मतलब उनके पैसे सारे रुक गए हैं, अब वो पैसे वापस तो आने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी पबजी मोबाइल बैन की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां। आपके लिए अच्छाई हो सकती है, आपको ये चीज अच्छी लग सकती है, आपको ये बैन बुरा भी लग सकता है। मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे अच्छी लगी ना मुझे बुरी लगी। मैं अपनी तरफ से न्यूट्रल हूं। मुझे गेम अगर है तो अच्छी है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में दोस्तों। बाय।